फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश चौधरी, स्पीकर ऑफ संध्या फ्लेक्स ग्रुप। आज ये जो पर्सनालिटी मिली है, ये जो हेल्थ मिली है, ये जो पहचान मिली है, आज का दिन थर्सडे है, आज साईं बाबा का दिन है। तो हम सारे अपने फ्रेंड से एक मिनट का टाइम लेना चाहूँगा। उस परमेश्वर को, उस परमात्मा को याद करना चाहूँगा जो हमारे हर जगह हर समय हमारे साथ देता है, हमको गलत रास्ते से बचाता है। तो आ जाइए एक बार 2 मिनट के लिए उनका एक भजन से स्टार्ट करते हैं आज के दिन। कि साईं बाबा तेरे हजारों हाथ, साईं बाबा तेरे हजारों हाथ, जिसने तेरा नाम लिया है, जिसने तेरा नाम लिया है, कर दिया उसका कल्याण। साईं बाबा तेरे हजारों हाथ। तो देखा कि साईं बाबा का कितने हाथ है। जिसने उनके कदमों पर गया, उनको दिल से चाहा, न वो मुसलमान थे न हिंदू थे, सबका कल्याण करते थे। तो उनकी कृपा हमारे पर बनी रहे, यही हम चाहूँगा। उसके साथ ही आज का टॉपिक है, आज का जो वीडियो हम लेके आए हैं, आज का जो सब्जेक्ट है, हाउ टू बिकम मेंटली स्ट्रॉन्ग। नेवर बी सैड, कभी भी उदास ना रहे। तो फर्स्ट जो टिप्स है आपके लिए कि हम मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे बने। जब तक हम फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे तो हमारी मेंटली स्ट्रॉन्ग भी नहीं हो सकती। हमारा हेल्थ जो है, अगर हम हेल्दी नहीं रहेंगे और मेंटली हेल्दी नहीं रहेंगे तो कोई भी काम करने में हमको इंटरेस्ट नहीं आएगा। हमारे लाइफ में सैडनेस ही भरी रहेगी, उदासी भरी रहेगी। हम कुछ करना भी चाहेंगे तो उदासी जो है हमको कुछ करने के लिए प्रेरित नहीं करेगी। तो नेवर बी सैड, कभी भी लाइफ में, चाहे कोई सा भी लाइफ हो, उदास नहीं होना चाहिए। हमको स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए हर हालत में, चाहे बीमारी कितनी भी बड़ी हो। हमको हमेशा, अगर मान लीजिए आपने देखा होगा लाइफ में किसी के एक्सीडेंट हो जाता है, इसकी पैर चली जाती है, वो भी बंदा जो है कभी हार नहीं मानता, हंसते रहता है कि जो होना था तो हो गया, कि हम लाइफ जीना बंद नहीं करते। किसी इंसान को देखा होगा, उसका बचपन में ही उसका पिताजी गुजर जाते हैं, 10 साल का 12 साल का एज होता है, लेकिन पूरी तरह हिम्मत करके वो लड़का जो है अपने फादर से भी आगे निकल करके दिखाता है। और आपने कभी देखा होगा कि एक फादर होता है जो उसका एक ही औलाद होता है, उसका औलाद जो है जब बड़े होता है तो सडनली उसका एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन फिर भी वो फादर उसका पैरों से जो हिम्मत नहीं हारते हैं, कभी उदास नहीं तो है, आगे की लड़ाई लड़ते रहते हैं। तो कभी भी आपको मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ेगा। आप अपने आप को नर्वस कर लोगे, अपने आप को नर्वस हो जाओगे तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो। ये दुनिया बड़ी है, आपका लाइफ भी बड़ा है, आप उसको जीना सीख लो। आपने जो क्लाइमेट है, आपका वेदर है, जहाँ पर आप रहते हो, जहाँ पे काम करते हो, उसको मेंटली प्रिपेयर करो और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लो। यू कैन चेंज योरसेल्फ, आप बदल सकते हैं। यू कैन चेंज योर सेल्फ, आप बदल सकते हो। मैं बोल रहा हूँ कि आप बदल सकते हो। आप अपने आप को बदलने की कोशिश ही नहीं करते हो। सभी लोग बोलता है कि अरे यार मैं क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आता है। तो हर रात के बाद एक दिन होती है और दिन के बाद रात होती है। आप बदल सकते हो, उसके लिए आपको मेंटली जो है स्ट्रांग बनना पड़ेगा, मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ेगा। तो हर आदमी को बदलना पड़ेगा।
हम जो ये चैनल लेके आते हैं संध्या इंटरप्राइजेज और संध्या फ्लेक्स रबर एंड पीवीसी प्रोडक्ट के माध्यम से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला टिप्स और भी है, एक छोटा सा टी ब्रेक लेना चाहूँगा आपके साथ। इस टी ब्रेक के बीच में मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी रबर प्रोडक्ट चाहिए, कोई भी ब्रिज कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट चाहिए, कोई भी रोड कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट चाहिए, कोई भी सीमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रोडक्ट चाहिए, तो आप वही संध्या फ्लेक्स को ही चूज कीजिए। उसका वेबसाइट है www.sandhyaflex.com। बाहर जाने की क्या जरूरत है, हम आपके साथ है। हमारा मेल आईडी पर जरूर क्लिक कीजिएगा, sandhyarubber@gmail.com। और हमारा फ़ोन नंबर तो आप याद कर लो ना सर, काहे को इतना देर करते हो। मेरा मोबाइल नंबर 9652998932। रुकता हो तो ये पर आगे बोल दो। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करना। नेक्स्ट जो आपका आता है, नॉट एवरी वन इज हैप्पी विथ यू। नॉट एवरी वन इज हैप्पी विथ यू। जरूरी नहीं कि सभी आपसे खुश हो। ये जरूरी नहीं है कि सभी आपसे खुश हो। अगर आप सबको खुश रखने की कोशिश करोगे तो आपका लाइफ जो है ना पूरी बिखर जाएगी। आप हर आदमी को खुश नहीं रख सकते हो। अगर आपको अपने आप को खुश रखना होगा तो आप अपना सेल्फ डेवलपमेंट पे ही ध्यान देना होगा। कब सबको खुश रखना पॉसिबल नहीं है। दुनिया बड़ी है, फैमिली बड़ी है, समाज बड़ा है, आपका फैमिली मेंबर बड़े हैं, आपका फ्रेंड सर्कल बड़ा है। डेली दावत रहेगी, डेली पार्टी रहेगी, डेली शादियाँ रहेगी। दादा का तो दादी का, दादी का तो दादी का, पोता का तो पोता का, फुफेरा का तो ममेरा का, ममेरा का तो नाना का, नाना का तो चाची का, तो चाची का तो भंजा का। तो आप अपने आप को पहले हैप्पी रखने की कोशिश करो। नॉट एवरीवन इज हैप्पी विथ यू। जरूरी नहीं कि सभी आपसे खुश रहे। याद रखिए, अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, क्या फौजी को देखो 2 साल के बाद अपने घर पे बीवी बच्चों को देखता है। अगर वो डेली अपना बीवी बच्चों को देखने लगता है, रिलेटिव को देखने लगता है, तो हमारा देश जो है, आप रात में अच्छी नींद सोते हो ना, उस सोने के लायक नहीं रहते। दूसरे कंट्री वाले रातों रात अटैक करके आपको गुलाम बना सकते हैं। आपके देश पर सारे लोगों के निगाहें हैं, आपके बिजनेस पर सारे कॉम्पिटिटर की निगाहें हैं, आपके कंपनी पर सारे अदर कंपनी का जो सेम प्रोडक्ट बनाने वाली को जागरूक है। आप सो रहे तो जाग रहे हैं, इसलिए आपको भी जागरूक होना पड़ेगा, आपको जगना पड़ेगा। नहीं तो आपको रात की नींद हराम हो जाएगी, आपकी बिजनेस बंद हो जाएगी, आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। तो जरूरी नहीं है कि सबको आप खुश रखोगे और सभी आपसे खुश रहेंगे। पहले आप अपने आप को खुश करना सीख लो, अपने सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में सोच लो, अपने बिजनेस के बारे में सोच लो। तो जिस दिन आप खुश रहोगे तभी बाजू वाला भी आपसे खुश रहेगा। जरूरी नहीं कि आपके साथ जितने भी स्टाफ रहे आपसे खुश रहेंगे, जितने भी वर्कर आपके खुश रहेंगे। ठीक है, क्लाइमेट का नेचर है कि वक्त के हिसाब से, समय के हिसाब से बदलता रहता है। तो हमारे लिए जरूरी नहीं कि हम सबको खुश रख पाए। ओके, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है, मेक ए कमिटमेंट टू ग्रो डेली। अपने भीतर नियमित रूप के विकास के लिए एक प्रतिबद्धता बनाओ। मेक ए कमिटमेंट टू द ग्रो द डेली। अपने भीतर नियमित रूप से विकास के लिए प्रतिबद्धता बनाइए, कमिटमेंट बनाइए। आपको डेली जो है एक सोच बदलिए, आप ग्रो के लिए सोच बदलिए कि आज हमको ये कर डालना है। अपने दिमाग में कमिटमेंट रख लो कि आज हमको ये करना है। डेली हम कुछ सोचेंगे, डेली कुछ करेंगे तभी होता है। एक घर बनता है तो पहले फाउंडेशन बनती है, फिर उसके बाद डेली उसमें मिस्त्री काम करते, रेगुलर काम करते, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो वही बिल्डिंग जो है 6 महीने के बाद एक खूबसूरत इमारत का रूप धारण करती है। उसी तरह से हमारा भी कमिटमेंट होना चाहिए।
हमारा भी फोकस होना चाहिए, हमारा भी सोच ऐसा होना चाहिए कि हम डेली एक नया लाइफ में एक नया इम्प्लीमेंट करें, एक नया ग्रोथ करें। ऐसा हम सोच करके चलेंगे तभी हमारा जो बिजनेस ग्रोथ करेगा। बीच में आपको एक टी ब्रेक लेता हूँ। दिस इज़ वैष्णवी के फ्रॉम संध्या फ्लेक्स ग्रुप। मैं आपके सामने मार्केट में लेके आया हूँ पीवीसी वाटर स्टॉपर। सो अगर आपको कुछ रिक्वायरमेंट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो 6304766851 और ये मेरा ईमेल आईडी, आप आपका रिक्वायरमेंट इस ईमेल आईडी पे भेज भी सकते हो, संध्या एंटरप्राइजेस मार्केटिंग @gmail.com। नेक्स्ट जो आता है आपका वैल्यू द प्रोसेस मोर देन इवेंट्स। घटना से अधिक प्रक्रियाओं के महत्व दे। वैल्यू ऑफ द प्रोसेस मोर देन इवेंट। व्हाट हैपन कुछ भी हो सकता है आपके साथ, कुछ भी घटित हो सकती है। तो घटना को भूल जाइए, आपका जो प्रोसेस है, आपका जो काम करने का तरीका है, उसमें कंटिन्यूअस उसको कंटिन्यूटी बनाए रखिए। आप कोई भी घटना को देख करके, कोई एक्सीडेंट को देख करके आप अपने रास्ते से, अपने प्रोसेस से, आपका जो टारगेट है उससे पीछे जाने की कोशिश मत करिए, रोकिए मत, चलते रहिए चलते रहिए। चलना ही जिंदगी का नाम है। जिस दिन जिंदगी रुक गई तो आप भी रुक जाओगे। इसलिए आपने देखा कि वैल्यू द प्रोसेस मोर देन द इवेंट। घटना से अधिक प्रतिक्रिया के महत्व देना चाहिए। ओके, इसी के साथ मैं अर्चना संध्या फ्लेक्स से बात कर रही हूँ। आपका कुछ भी रिक्वायरमेंट है रबर होस का, तो हम लोग रबर होस बनाते हैं जो माइंड इंडस्ट्रीज और आरएमसी इंडस्ट्रीज में बनाते हैं। हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ रबर होस बनाते हैं, लाइक अ स्लरी रबर होस, सीमेंट फीडिंग रबर होस बनाते हैं। मेरी मेल आईडी है sandhyaflex19@gmail.com एंड मुझे कॉल भी कर सकते हैं 9392275616 और हमारा वेबसाइट है www.sandhyaflex.com। यू कैन कॉन्टैक्ट एनी टाइम। थैंक यू। नेक्स्ट पॉइंट आता है डोंट वेट फॉर इंस्पिरेशन। प्रेरणा के लिए इंतजार मत करो। डोंट वेट फॉर द इंस्पिरेशन। प्रेरणा के लिए इंतजार मत करो। प्रेरणा के लिए इंतजार मत करो। आपको कोई पुश करेगा तो ही आप चलोगे, धक्का ही मारेगा तो आप चलोगे, आपका बॉस डेली टॉर्चर करेगा ही तो आप काम करोगे, डेली आपको आपकी माँ उठाएगी सुबह में, उठ जा बेटा, तभी आप उठोगे। ऐसा निगेटिव थिंकिंग आप निकाल दो, तभी जिंदगी की हर लड़ाई को लड़ सकते हो। आप किसी के बार बार आप इंतजार मत करो कि सामने वाला हमारा पड़ोसी जो है, हमारी फ्रेंड जो है जब कॉलेज जाएगी, हमारा फ्रेंड जब स्कूल जाएगा, हमको प्रेरित करेगा स्कूल जाने के लिए, तभी हम स्कूल जाएंगे। ऐसा सोच आपको निकालना होगा। अगर लाइफ में आपको आगे बढ़ना है, लाइफ में आपको कुछ कर दिखाना है, तो अपने आप को कंटिन्यूअस मेंटेन करो। दूसरे का इंतजार मत करो, दूसरे का देखा देखी मत करो। एक कहावत याद आती है, एक गधा था, एक धोबी था, उसके पास दो गधे थे। गधे लाइक दिस द हॉर्स, और जो उसका छोटा कैटेगरी जो होता है गधा बोलते हैं। वो धोबी क्या किया था, उस पर सामान डेली लेकर के जाता था, आता था। एक दिन गधा पे क्या, एक गधे पर नमक का बैग रख दिया था। मार्केट गया, उस मार्केट से एक गधे के ऊपर एक ऊन का बैग, वो क्या बोलते हैं, कॉटन, एक कॉटन रुई बोलते हैं, रुई का एक गधे के ऊपर रख दिया था। एक ऊपर नमक का बैग रख दिया था 25 किलो का। तो नमक का बैग वाला जो है धीरे धीरे चलता था, क्योंकि उसका वेट जो है उसके बहुत ज़्यादा था। और जो ऊन के ऊपर जो उसके ऊपर गधे के ऊपर रखा था, बहुत खुश था, बहुत तेजी से चल रहा था, और उसको कोई प्रेशर ही नहीं थी, भागते चलता था। तो बार बार जो है धोबी जो है, जो व्यापारी है, उसी गधे को मारता था जिसके ऊपर लोड ज़्यादा है। तो आपने देखा होगा कि जो ज़्यादा काम करता है, जो ज़्यादा मेहनत करता है, उसी को मालिक बार बार बोलता है कि ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो। तो वो जो भाग रहा है उसको नहीं बोलता है, क्योंकि वो तो भाग ही रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि फिर जब आगे जाता है तो एक नदी आती है,
वो नदी में तैर के जाना होता है, ठीक है। तो ऐसा मार खाते खाते गधे का जो वजन ज्यादा था वो पानी में गिर, बाई चांस जब उठक जाता है उसके जो पीठ पे रखा हुआ वेट जो है नीचे की तरफ गिर जाता है। गिर करके नमक का जो बैग है पानी में आधा गल जाता है, फिर उसका वजन कम हो जाता है। फिर उस पर बचा हुआ नमक को वो व्यापारी उसके फिर पीठ पर रखता है, फिर बोलता है चल बेटा। अब ये भागना शुरू करता है और रुई वाला जो है पीछे होने लगता है। तो उसके दिमाग में यह फितरत आती है कि यार इसको पानी में गिरने से लग रहा है कि इसका वजन कम हो गया, अगर हम भी पानी में गिर गए तो हमारा भी वजन कम हो जाएगा। फिर आगे एक नदी आती है, तो रुई वाला जो है गधा उसका देख करके बोलता है यार मैं भी पानी में गिर के देखता हूँ, मेरा भी वजन कम हो जाएगा। तो रुई लादा हुआ गधा उस पानी में जैसे ही गिरता है, रुई जो है पानी सोख करके क्विंटल से 2 क्विंटल तक वजन बढ़ जाता है। वो उठ भी नहीं पाता है, बार बार व्यापारी उसको मारने की कोशिश करता है। वहीं पर वो जो गधा दम तोड़ करके मर जाता है। तो आपने देखा कि किसी का जो है, किसी के प्रेरणा मत लीजिए, आप अपने आप डिसाइड कीजिए क्या सही है क्या गलत है। एक 2 एम्प्लॉय है तो दोनों साथ में आने की जरूरत नहीं है कि वो आएगी तो हम ही आएंगे, वो जाएंगे तो हम ही जाएंगे। आप अपने आप पर भरोसा रखिए, दूसरे पर कभी भी भरोसा नहीं मत करिए। मुकेश अंबानी मैंने क्लियर कट, जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है उसने क्लियरली कट बोल दिया है कि आप डोंट बिलीव द अदर पर्सन। तो आपको हम दूसरे के देख करके हमको नहीं चलना चाहिए, दूसरा क्या कर रहा है नहीं कर रहा, हमको अपने पर भरोसा रखना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करिए, तभी आप जिंदगी की लड़ाई लड़ सकते हो, बिजनेस में आगे बढ़ सकते हो। मैं श्रद्धा संध्या फ्लेक्स रबर एंड पीवीसी प्रोडक्ट से हूँ। अगर आपको एक्सपेंशन जॉइंट, फिलर बोर्ड, मास्टिक पैड का कुछ भी रिक्वायरमेंट रहता है तो आप मुझे sandhyaflexsales@gmail.com पे मेल कर सकते हो। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आके 9392277917 है। आपका कुछ भी रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज़ मुझे कॉल और ईमेल कर दीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। बी विलिंग टू सैक्रिफाइस प्लेजर ऑफ अपॉर्चुनिटी। अवसर के लिए अपने खुशी को बलिदान करने के लिए तैयार रहो। आपने देखा कि 7th पॉइंट जो है, अवसर के लिए अपने खुशी को बलिदान देने के लिए तैयार रहिए। कहने का मतलब होता है कि जो अपॉर्चुनिटी जो होती है वो बार बार आपके कदम पे नहीं आएगी, आपके चौखट पे नहीं आएगी। जो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, अपॉर्चुनिटी जो होती है, चांस जो होती है, लक जो होता है, बार बार आपका साथ नहीं देगा। इसलिए मेरे दोस्त, अगर लाइफ में आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, कोई आपको पोस्ट मिलता है कोई समाज में, या आप जिस फील्ड में काम करते हो, उस चेयर का महत्व को समझो। अगर कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है मार्केटिंग ऑफिसर का, मार्केटिंग मैनेजर का, या कोई सुपरवाइजर का, या लाइक दिस ऑपरेटर का ही क्यों ना रहने दो, उस अपॉर्चुनिटी को ईमानदारी से समझिए। जिस दिन आप अपॉर्चुनिटी को ईमानदारी से देखोगे तो एक ऑपरेटर भी उस कंपनी का मैनेजर बन जाता है, वो अपॉर्चुनिटी को देखता है। एक मार्केटिंग मैनेजर भी आगे का जो है बिजनेस मैनेजर बन जाता है, खुद का बिजनेस लगा देता है। यही तो आपने देखा कि वर्ल्ड बोले तो गोल है, और पानी से ही सब कुछ पैदा हुआ है, पानी सब कुछ होता है। इंसान की आंखों में पानी होती है और हमारे शरीर में भी पानी होता है। जब बीमार पड़ते हैं तो ग्लूकोज चढ़ा जाता, वो भी एक पानी है। तो पानी जो है, वाटर, ये लाइफ, बार बार मैं बोलता है कि वाटर बोले तो अपॉर्चुनिटी ही है। आपको बार बार पानी पीने को नहीं मिलता है, आप भूखे रहते हो, तो पानी का महत्व को समझो। आपके पास नौकरी नहीं मिलती है, दर बदर खोटोगरे खाते हो, किसी कंपनी ने आपको नौकरी दिया, तो उस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दो। याद रखो, इस पानी का वैल्यू जितना है ना, उतना ही वैल्यू आपका करियर का है। आप करियर अपने खराब मत करो, अपने ही पैरों पर लात मत मारो, उस अपॉर्चुनिटी का ध्यान रखो, ध्यान दो। Hi, this is Rahmat from Sandhya Flex. We are the manufacturer of drainage support which is used in the bridges for the rainwater. As per the customer, we make the regular size is 210 by 210 and 600 pipe length.
You can contact me on my number 9063678241 and my mail ID is sandhyaflextechnical@gmail.com. Thank you. नेक्स्ट, ड्रीम बिग, हमेशा बड़ा सोचो। बिग ड्रीम, ड्रीम बिग, ये भी टॉपिक आपको आया होगा, आपने देखा होगा। कभी भी बड़ा सोच रखो। आपकी आवश्यकता अनंत है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हिंदी में बोला गया है कि आवश्यकता जो है आविष्कार की जननी है। जिस दिन आप अपना आवश्यकता को बढ़ाते रहिए, बड़ा सोच रखिए, बड़ा ड्रीम रखिए, बड़ा कुछ पाने की सोचिए। जिस दिन आप सोचोगे, उसके पीछे पड़ोगे, तो ड्रीम जरूर सक्सेस होगा। तो हमको कभी भी सोचा, थोड़ा सा सोच नहीं रखना चाहिए, बड़ा ड्रीम रखना चाहिए। अगर हर लोग ऐसा सोचते तो हम जिस क्लाइमेट में रहते हैं, पहले लोग कॉलरा होता था तो गांव का गांव साफ हो जाता था, लोग मर जाते थे। टीबी होता था तो गांव के गांव साफ हो जाती थे। बहुत सारा जैसे कैंसर होता था तो उसका कोई इलाज नहीं था। हार्ट अटैक होता था, बीपी होता था। तो जो है सब कुछ पर साइंस ने, मेडिकल ने, WRSO ने सब कुछ पर कंट्रोल कर लिया है। तो उसने बड़ा सोच रखा, बड़ा ड्रीम रखा। और आज हमको एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है तो विदिन 2 मिनट्स में पहुंच जाते हैं, 2 घंटे में पहुंच जाते हैं। 1800 किलोमीटर की जर्नी, 2000 किलोमीटर की जर्नी। आज अदर कंट्री जाना भी है तो 2-2.5 घंटे में हम अदर कंट्री भी जा जाते हैं। तो उन लोगों ने आपको एक प्रेरणा दिया, एक जरिया दिया। जब वहां तक लोगों ने इतना करके आपको सामने लेके आया, तो हर मनुष्य का सोच होना चाहिए, बड़ा सोच होना चाहिए कि हमको भी एक अलग सोच से एक नया मुकाम बनाना है और एक बड़ा सोच को उसको लाइफ में लाना है। तो इस तरह से आपका जब तक बड़ा ड्रीम नहीं रहेगा, बड़ा सोच नहीं रहेगा, तब तक आप लाइफ में उस कीड़े मकोड़े की तरह हो जो कि आज पैदा हुए, किसी का पैर पड़ने से कुचले जाते हैं, तुरंत मर जाते हैं। उस कीड़े मकोड़े के जिंदगी जीने से अच्छा है आप बड़ा ड्रीम देखो। ये मनुष्य का जो जिंदगी है ना, सबसे ऊपर है। आप इसको बेकार मत जाने दो। आप सोचते हो कि मैं तो अभी 18 साल का हूँ, अभी पढ़ रहा हूँ, फिर पढ़ने के बाद बोलते हो 22 साल हो जाती है, मैं तो ग्रेजुएशन कर लिया, अब क्या करना है। आप डे बाय डे लेजी मत होइए, अपने लाइफ को स्ट्रांग बनाइए। अपना जो है हाउ टू बिकम द मेंटली स्ट्रांग, अपने दिमाग पर जोर डालिए कि हम बड़ा ड्रीम कैसे देखें, हम बड़ा आदमी कैसे बने। थैंक यू। नेक्स्ट। Hi friends, I am Sheikh Bilal from Sandhya Flex. We are the manufacturer of this strip seal expansion joint. If you have any requirement of this, my contact number is 8919488523 and my mail ID is sandhyaflexmarketing20@gmail.com. Thank you. प्लान योर प्रायोरिटीज, अपनी प्राथमिकताओं की योजना बनाएं। जैसा आपने देखा कि नेक्स्ट जो 9 पॉइंट आता है, प्लान योर प्रायोरिटी, अपनी प्राथमिकताओं की योजना बनाइए। डेली हम काम करते हैं, डेली कुछ करते हैं, हमको फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है। जैसे हमारा कल जो डिस्पैच नहीं हुआ, हम ऑफिस आते ही हर मार्केटिंग टीम को ध्यान रखना चाहिए कि आज फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए कि हमारा जो डिस्पैच का है फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। ये पेट है कभी भरता ही नहीं है, ये जो प्यास है कभी बुझती नहीं है, ये आंखें जो है हर अच्छी चीज को देखने के लिए तरसती रहती है, कुछ और अच्छा चीज देखना चाहती है। तो आपका जो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है उस पर आपको ध्यान देना होगा। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको होना चाहिए कि हमको आज का डिस्पैच क्या है उसको क्लोज करना। दूसरा प्रायोरिटी होना चाहिए कि किससे किससे पेमेंट आना है बिजनेस में, किसका किसका ड्यू पेमेंट है उसको भी रिगार्डिंग उससे बात करना। इसके बाद
फिर हम जो डेली का काम करते हैं, जिसको कोटेशन दिया वो हमारा थर्ड प्रायोरिटी होता है। फिर हमको ऑर्डर लेना फोर्थ प्रायोरिटी होता है। इसके बाद फिफ्थ प्रायोरिटी में हमको जिन कस्टमरों को हमने माल दिया उनको सही सलामत पहुंचा कि नहीं पहुंचा, हमारा फिफ्थ प्रायोरिटी होती है। इस पांचों प्रायोरिटी को ध्यान में रखते हुए डेली का लाइफ हमने जीना शुरू कर दिया तो हम कभी भी फेल नहीं हो सकते। किसी भी फील्ड में, किसी भी जगह पे हमारा जो है ज़िंदगी बहुत सुकून से चलेगी और हम जो है एक मेंटली स्ट्रांग बन पाएंगे। गिव अप टू गो अप, आगे बढ़ने के लिए गलत चीज़ों को पीछे छोड़ो। गिव अप द गो अप द, आगे बढ़ने के लिए गलत चीज़ों को पीछे छोड़ो। अगर लाइफ में, जिंदगी में, प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, एजुकेशन लाइफ हो या सोसाइटी लाइफ हो, कोई भी लाइफ में आपको जिंदगी जीना है तो गलत चीज़ों को आपको हटना पड़ेगा, गलत चीज़ों से दूर जाना पड़ेगा। पान खाना, तम्बाकू खाना, बीड़ी खाना, बीड़ी पीना, शराब ड्रिंक पीना, जितनी भी सारी गलत आदतें हैं जो आपके हेल्थ के लिए ही नहीं, आपके समाज के लिए भी, आपके परिवार के लिए भी गड्ढे में को लेके जाने वाली चीज़ है, वैसे लोगों से दूर होना चाहिए। हवस का शिकार होना, किसी को छेड़छाड़ करना, किसी को बलात्कार करना, ऐसे चीज़ों से हमको लाइफ में दूर जाना चाहिए। हमारा जो मेंटालिटी जो होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग जो मेंटालिटी होना चाहिए, दूसरे की भलाई के लिए होना चाहिए। तो आज आपने देखा हमारा वीडियो, मैं मिथिलेश चौधरी, स्पीकर ऑफ संध्या फ्लेक्स ग्रुप। तो आपको आने वाला हर वीडियो आपको इंटरेस्टिंग होगा, आपके लाइफ को बदलने वाला होगा। तो इस नाजुक मिथिलेश चौधरी को आप याद करते रहिए। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आपके लिए एक नया नया वीडियो लेके आते रहेंगे। तो हमारा तो जो स्पीकर का काम जो है मामूली लोगों को एक लाइफ देने का है, लेकिन मेन हमारा जो बिजनेस है जिससे हमारी ज़िंदगी चलती है, बहुत बड़ा फैमिली है, हमारे साथ 100 लोग जुड़े हुए हैं। तो उनको ज़िंदा रखने के लिए आपका भी हेल्प चाहिए। इसलिए आप हमारा हेल्प करने के लिए हमारा ज़रा वेबसाइट पर जरूर विजिट कीजिएगा। हमारा जो वेबसाइट है www.sandhyaflex.com, www.sandhyaflexrubber.com, www.sandhyaenterprises.co.in और हमारा मेल आईडी है sandhyarubber@gmail.com। और हमारा नंबर तो शायद कई बार बोला हुआ, शायद आप लिखे नहीं हो तो लिख लीजिए ना सर। आप इतना देर क्यों करते हो? 9652998932। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर नए एपिसोड में एक नए वीडियो के साथ मिलूंगा।